मोहब्बत वो वाहिद ज़ुबान है जो जानवर भी समझते हैं और महसूस करते हैं। ये बच्ची जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है। इस बच्ची ने एक बिल्ली समझ के, यानी उसके नज़दीक वो एक बिल्ली थी और उसने उसको पाला। और जब वो बड़ी हो गई तो पता चला कि वो बिल्ली नहीं बल्कि वो एक लेपर्ड था, वो स्नो लेपर्ड निकला। लेकिन क्योंकि इतनी ज़्यादा उनसियत हो गई थी और उसने इसको अपने हाथों में लेके पाला, बड़ा किया, तो अब इस बच्ची की उस लेपर्ड के साथ दोस्ती है। इर्द गिर्द जो रहने वाले लोग हैं वो इससे बहुत डरते हैं कि ये उनका कोई नुकसान ना कर दें, क्योंकि है तो जानवर ही। लेकिन ये बच्ची को इससे डर नहीं लगता और ये ना उस बच्ची को कोई नुकसान पहुंचाता है। यकीनन मोहब्बत वाहिद ज़ुबान है, वाहिद जज्बा है जो जानवर भी महसूस करते हैं। इस चीज़ ने साबित किया कि जानवर ना सिर्फ मोहब्बत को समझते हैं, इस जज्बे को समझते हैं, बल्कि मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देते हैं। लेकिन अगर इस बर्फानी चीते के अलावा कोई इंसान होता तो शायद वो छोड़ के जा चुका होता। अब इस बच्ची के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी है, घर वालों की तरफ से प्रेशर है, गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर है, जो इसके इलाके में जो लोग रहते हैं उनकी तरफ से भी एक प्रेशर इस पर डाला जा रहा है कि आप जितनी जल्दी हो सके ये जो चीता है आप इसको छोड़ दें या वो इसको ले जाएंगे। लेकिन वो अपनी ज़िद पे अड़ी हुई है, क्योंकि वो कहती है कि मैंने इसको बड़ा किया है और उससे भी कहीं ना कहीं उसका भी इससे दिल लगा हुआ है, तो इस वजह से ये बच्ची भी उसको नहीं छोड़ पा रही है। और प्रेशर ये डाला जा रहा है कि अगर आप इस चीते को नहीं छोड़ेंगी तो फिर आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रॉब्लम इस वक्त ये बनी हुई है कि ये कलमीना इसका नाम है इस बच्ची का, जिसकी उम्र 13 साल है। तो जो इलाके के लोग हैं, जो माँ बाप है, वो भी कहीं ना कहीं इसको इंसिस्ट कर रहे हैं कि तुम्हें इस चीते को छोड़ना होगा। लेकिन क्योंकि वो कहती है कि मैंने इसको पाला है, बड़ा किया है, तो मैं इसको नहीं छोड़ सकती हूँ। तो लोग ये कह रहे हैं कि बेशक चलो इन दोनों का आपस में मोहब्बत है, प्यार का जज्बा है, लेकिन वो है तो एक जानवर है और जानवर की नेचर होती है कि वो किसी भी वक्त वो ख़तरनाक हो सकता है। और वो बच्ची छोटी है, उस बच्ची को शायद ये अंदाज़ा नहीं है। और ना सिर्फ बच्ची का मतलब यहाँ पे सिर्फ बच्ची इसको नहीं छोड़ पा रही है, बल्कि ये चीता भी इसको नहीं छोड़ पा रहा है। कहा जाता है कि ये अब इसको घर में तो नहीं इसको रखा हुआ, ये पहाड़ों के बीच में रहता है और पहाड़ों में चली जाता है, ये जो लेपर्ड है। लेकिन जब कभी भी इसका दिल करता है तो वो इस बच्ची से मिलने आ जाता है। अब इस सारी कहानी के अंदर ट्विस्ट ये है कि जो गलमीना है, ये चीता जो है वो इसके घर नहीं आता, क्योंकि घर वालों की तरफ से भी थ्रेट है और कहीं ना कहीं उन्होंने पत्थर भी इसके ऊपर मारा है, लाठी भी इसके ऊपर चलाई है। तो वो घर नहीं आता चीता। लेकिन जब भी ये बच्ची खेलने जाती है कभी बाहर अपने घर से या पहाड़ों में खेलने जाती है, तो ये उस वक्त उससे मिलने आता है और ये फिर दोनों यानी आपस में ये खेलते हैं, ये बच्ची भी उसके साथ खेलती है और ये उसको नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन इसी बात से ये घर वाले भी डरते हैं, इलाके के लोग भी डरते हैं और पुलिस वालों की तरफ से भी यही थ्रेट है कि आप अपनी बच्ची को जितनी जल्दी हो सकता है इस चीते से दूर करें, क्योंकि ये जंगली जानवर है, अपनी नेचर के अकॉर्डिंग ये कभी भी एक्ट कर सकता है और इस बच्ची को कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। अब सुनने में ये भी आया है कि पुलिस की तरफ से इस चीते को पकड़ने के कई अटेम्प्ट्स किए गए हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब भी वो गलमीना घर से बाहर निकलती है, वो स्कूल जाती है तो ये चीता उसके साथ होता है। ये पहाड़ों में जब जाती है, खेलती है, बाहर अपने घर से निकलती है, तो ये चीता उसके साथ पास होता है। जब ये लकड़ियां लेने जाती है तो भी ये चीता इसके पास होता है और एक दो दफ़ा अटेम्प्ट भी किया गया है इसको पकड़ने का, लेकिन ये उस वक्त फिर भाग जाता है वहाँ से। और गलमीना का ये कहना है कि ये उसके ऊपर कभी भी हमला नहीं कर सकता, उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्यों? क्योंकि उसने इसको छोटा सा जब ये बच्चा था तो इसने तब से इसको लेके पाला है। लेकिन शायद ये बच्ची इस चीज़ को, इसको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि ये कभी भी, ये जो जंगली जानवर है, ये कभी भी इसके ऊपर हमला कर सकता है और ये उसके साथ रहना इसके लिए भी बहुत बड़ा एक रिस्क है और इलाके में जो लोग रहते हैं ये उनके लिए भी बड़ा एक रिस्क है। अब देखना ये है कि इस कहानी का जो इख्तिताम है वो कहाँ पे होता है। इंटरनेशनल मीडिया तक कहते हैं कि इसकी खबरें हैं और बाकायदा इसके ऊपर स्टोरीज बनाई जा रही हैं। एक बड़ा अनयूजुअल सा ये एक्ट है, एक बड़ा अनयूजुअल सा एक स्टोरी सामने आई है। और लेकिन इसमें सबसे जो बात अच्छी है वो ये है कि मोहब्बत का जो जज्बा है, यानी देखें कि एक इंसान को तो क्या, लेकिन एक जानवर को भी मोहब्बत जो है वो किस तरह से अपने करीब कर लेती है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।